आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फॉलिंग वेज पैटर्न को और साथ ही साथ बुल फ्लैग को भी डिस्कस करेंगे। और हम ये भी देखेंगे कि आखिर इन पैटर्न्स को आप ट्रेड किस तरह कर सकते हैं, इनकी फॉर्मेशन किस तरह होती है, इसमें क्या क्या चीज़ें आपने देखनी होती हैं और आप स्टॉप लॉस प्रॉपरली किस तरह प्लेस कर सकते हैं। विदाउट एनी फर्दर ड्यू जाते हैं स्क्रीन पे और देखते हैं इन पैटर्न्स को। सबसे पहले हमने tradingview.com पे आ जाना है और यहाँ पे हम कोई भी पर्टिकुलर कॉइन या टोकन को एनालाइज करेंगे। इस वेबसाइट पे, इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे आप किसी भी किस्म के एसेट का एनालिसिस कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस प्लेटफॉर्म यानी ट्रेडिंग व्यू पे भी एक ट्यूटोरियल बनाऊं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं ताकि मुझे पता लगे कि क्या आप लोग इसमें भी इंटरेस्टेड हैं और मैं अपनी कम्युनिटी के लिए इस पे भी एक वीडियो बनाऊं। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फॉलिंग वेज पैटर्न को और साथ ही साथ बुल फ्लैग को भी। अब जो फॉलिंग वेज है वो आपको डाउन ट्रेंड में भी मिलेगा और साथ ही अप ट्रेंड में भी मिलेगा, और आपको जो बुल फ्लैग है उसको सिर्फ अप ट्रेंड में ट्रेड करना है। अब हम फॉलिंग वेज को डिस्कस करते हैं अप ट्रेंड के केस में। अब इसमें होता क्या है कि मार्केट अप ट्रेंड में होती है। अगर तो आपको मार्केट स्ट्रक्चर का नहीं पता, अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड किस तरह फॉर्म होते हैं, ट्रेंड लाइंस किस तरह फॉर्म होती हैं, इन चीज़ों को आपको नहीं पता, तो आप मेरी RSI मास्टर क्लास की वीडियो देख सकते हैं जाके, जहाँ पे मैंने RSI इंडिकेटर को यूज़ करने का तरीका बताया है और साथ ही साथ मार्केट स्ट्रक्चर भी समझाया है। मैं उस वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अब यहाँ पे देखें कि मार्केट अप ट्रेंड में है और अप ट्रेंड में होने के बाद मार्केट एक पुल बैक लेती है। अब जो मार्केट पुल बैक लेती है वो कुछ इस तरह से होता है। अब बुल फ्लैग और फॉलिंग वेज में फ़र्क क्या है वो मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ। दोनों ही की ट्रेंड लाइंस इस तरह से कुछ फॉर्म होती हैं। यहाँ पे आप देखें तो आपको जो फॉलिंग वेज है वो भी आपको अप ट्रेंड में मिलेगा और आपको बुल फ्लैग भी अप ट्रेंड में मिलेगा। अब ये वाला जो है पर्टिकुलर केस बुल फ्लैग है, और ये बुल फ्लैग क्यों है कि इसकी जो ट्रेंड लाइंस हैं वो दोनों आपस में पैरेलल हैं। यानी मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि जो प्राइस होती है अप ट्रेंड में होने के बाद जो पुल बैक लेती है वो इन दो ट्रेंड लाइंस के अंदर ही लेती है, और ये दो ट्रेंड लाइंस आपस में पैरेलल होती हैं और इनके ब्रेकआउट के रीटेस्ट पे फिर हम एंट्री लेते हैं। अब आप फॉलिंग वेज को देखें तो फॉलिंग वेज में यही जो दो ट्रेंड लाइंस बुल फ्लैग के केस में पैरेलल है, यहाँ पे थोड़ी सी कन्वर्ज कर रही हैं, यानी एक दूसरे की तरफ आ रही हैं, और इस पर्टिकुलर केस में भी प्राइस इन ट्रेंड लाइंस के अंदर ही मूव करती है यहाँ पे कुछ इस तरह से, और इवेंचुअली इसके ब्रेकआउट पे फिर हम एंट्री लेते हैं। सबसे पहले हम अप ट्रेंड में फॉलिंग वेज की एग्जांपल देखते हैं सोलाना के केस में। और यहाँ पे आप देखें तो मार्केट ने बहुत ज़बरदस्त एक फॉलिंग वेज फॉर्म की है इस पर्टिकुलर जगह पे डेली टाइम फ्रेम में। एक और चीज़ जो कि आपको पता होनी चाहिए वो ये है कि आपको ये जो चार्ट पैटर्न्स हैं ये हर टाइम फ्रेम पे प्ले आउट होते हुए नजर आएंगे। अब जितना टाइम फ्रेम आपका बढ़ता जाएगा उतना ही ये पैटर्न स्ट्रांग होगा, यानी अगर तो इसका ब्रेकआउट होता है तो इसका अपसाइड मूव भी उतना ही ज़्यादा पोटेंशियल रखेगा। सोलाना के केस में आप देखें तो प्राइस इस तरह अप ट्रेंड में थी। मैं आपको जल्दी से मार्केट स्ट्रक्चर के कुछ बेसिक्स बता देता हूँ। यहाँ पे आप देखें प्राइस हायर हाई हायर लो लगा रही थी, हायर हाई हायर लो लगा रही थी, और इवेंचुअली एक और हायर हाई लगाने के बाद प्राइस ने अपना पुल बैक लेना शुरू कर दिया। अब जो प्राइस ने पुल बैक लिया वो इन दो ट्रेंड लाइंस के दरमियान में लेना शुरू किया जो कि आपस में कन्वर्ज कर रही थी कुछ इस तरह से। यहाँ पे आप देखें तो ये दो ट्रेंड लाइंस कन्वर्ज कर रही हैं और प्राइस इन्हीं के दरमियान में ट्रेड कर रही है, और इवेंचुअली यहाँ पे ब्रेक किया और रीटेस्ट पे एंट्री बनती थी। अब एंट्री किस तरह लेनी है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आप देखें तो इस पर्टिकुलर जगह पे ब्रेकआउट दिया प्राइस ने, और ब्रेकआउट करने के बाद प्राइस यहाँ पे रीटेस्ट करने आई। अब इसके रीटेस्ट की जगह पे एंट्री बनती है यानी इस पर्टिकुलर जोन में। अब मैं आपको एक और बात भी बता दूं कि जहाँ पे प्राइस रीटेस्ट कर रही हो वहाँ पे एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया भी होना चाहिए। जिस तरह आप इस पर्टिकुलर केस में देखें तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया मौजूद था, यानी आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे प्राइस जब डाउन ट्रेंड में थी उसने सपोर्ट लिया, फिर इसको ब्रेक करने के बाद एज अ रेजिस्टेंस काम किया, फिर यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह काम किया, यानी ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है जिसने यहाँ पे भी सपोर्ट की तरह काम किया, और इवेंचुअली अब दोबारा प्राइस ने इसको ब्रेकआउट करके इसी को एज अ सपोर्ट कन्फर्म किया। तो अब यहाँ पे फॉलिंग वेज ने ब्रेकआउट भी दे दिए, रीटेस्ट भी कर रही है प्राइस आके, और साथ ही साथ आपका एक इंपॉर्टेंट डिमांड जोन भी वहाँ पे मौजूद है। तो आपने यहाँ पे एंट्री ले लेनी है, और एंट्री आपने इस तरह से लेनी है कि आपका जो रिस्क रिवॉर्ड है वो 1:2 का हो, यानी अगर आपको $1 का लॉस हो ट्रेड पे तो आपको $2 का प्रॉफिट हो। थोड़ा सा आप कॉम्प्रोमाइज़ भी कर सकते हैं सिचुएशन के हिसाब से, अगर तो ट्रेड बहुत आपको अच्छी नज़र आ रही है, लेकिन वो आपको चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता एक्सपीरियंस के साथ पता चलेंगी। अब आपको एंट्री का तो पता चल गया, लेकिन इस पर्टिकुलर ट्रेड में टारगेट्स क्या होंगे वो हम देख लेते हैं। अब टारगेट्स की अगर बात की जाए तो टारगेट्स आप रेजिस्टेंस लेवल्स को देखते हुए करते हैं। अब हम डेली टाइम फ्रेम पे ट्रेड कर रहे हैं तो हम टारगेट्स भी उस हिसाब से रखेंगे। अगर आप 4 आवर पे ट्रेड कर रहे होते तो आप टारगेट्स अपने कम रखते, 1 आवर पे कर रहे होते तो टारगेट्स और कम रखते। अब रेजिस्टेंस एरिया देखें तो वो यहाँ पे निकल के आ रहा है इस पर्टिकुलर जगह पे, और आप देख सकते हैं कि प्राइस वहाँ तक गई और वहाँ तक जाने के बाद प्राइस ने उस रेजिस्टेंस एरिया से रिजेक्शन ली
और इवेंचुअली उसको ब्रेक कर दिया। आपने हमेशा ट्रेड इस तरह लेनी है कि अगर तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाए तो आपके ओवरऑल अकाउंट पे 1% या 2% से ज़्यादा लॉस ना हो। अब इस पर्टिकुलर ट्रेड में हमारा जो स्टॉप लॉस बनता है वो 6% का है और जो टीपी बनती है वो 10% की है। अब इस तरह की ट्रेड्स में आप कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं कि ट्रेड का आपको पता है कि 90% प्रोबेबिलिटी है कि वो आपके फेवर में जाएगी, वहाँ पे आप थोड़ा बहुत रिस्क रिवॉर्ड को कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं। मैं आपको एक और एग्जांपल दिखा देता हूँ ताकि आपको फर्दर क्लैरिफिकेशन हो जाए। हम बिटकॉइन को देखते हैं यूएसडीटी पेयर में, और यहाँ पे आप देखें तो जब बिटकॉइन ने 25K वाला लेवल ब्रेक किया था, अपना रेजिस्टेंस की तरह जो काम कर रहा था, तो उसके बाद बिटकॉइन ने यहाँ पे फॉलिंग वेज की फॉर्मेशन दी थी इस पर्टिकुलर जगह पे। ये आप देखें, यानी बिटकॉइन अप ट्रेंड में था और अप ट्रेंड में होने के बाद बिटकॉइन ने बहुत ज़बरदस्त सा एक फॉलिंग वेज फॉर्म किया था। अब इस फॉलिंग वेज को आपको ट्रेड करना तो समझ आ गया कि आप ट्रेड किस तरह कर सकते हैं, आप स्टॉप लॉस क्या रखेंगे, अपनी टीपीज क्या रखेंगे आप। लेकिन आपको एक और चीज़ भी पता होनी चाहिए कि ये पैटर्न 75% ऑफ द टाइम्स रीटेस्ट करने आता है। यानी जो आपका सपोर्ट एरिया है, जो आपकी ट्रेंड लाइन सपोर्ट होगी और साथ ही डिमांड जोन भी होगा, उस पर 70% ऑफ द टाइम्स ये पैटर्न रीटेस्ट करने आता है। लेकिन 25% ऑफ द टाइम्स ये पैटर्न रीटेस्ट किए बगैर ही अप ट्रेंड अपना जारी रखता है। इस पर्टिकुलर केस में यहाँ पे ब्रेकआउट किया बिटकॉइन ने, और अगर तो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बिटकॉइन नीचे आएगा और यहाँ आप एंट्री लेंगे और फिर उसके बाद अपना अप ट्रेंड बिटकॉइन कंटिन्यू करेगा, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि बिटकॉइन ने अपना अप ट्रेंड कंटिन्यू रखा रीटेस्ट किए बगैर। अब ऐसा नहीं है कि आपने किसी एक कॉइन या टोकन को पकड़ के बैठ जाना है, तो बहुत सी क्रिप्टो करेंसीज हैं और आपको ये पैटर्न बार बार प्ले आउट होता हुआ नजर आएगा, तो आप जाके ये पैटर्न उन पर भी अप्लाई कर सकते हैं। अब फॉलिंग वेज को हम डाउन ट्रेंड के केस में देखते हैं कि ये वहाँ पे किस तरह प्ले आउट होता है। मैं आपको हाई यूएसडीटी की ट्रेड बताता हूँ जहाँ पे ये बहुत अच्छे से फॉर्म हुआ था। इसको आप डेली टाइम फ्रेम में भी ट्रेड कर सकते थे, इसको आप 4 आवर पे भी ट्रेड कर सकते थे। यहाँ पे पहले का ये ड्रॉ किया हुआ है मैंने, मैं आपको यहाँ से ही समझा देता हूँ। आप यहाँ पे देखें तो डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से भी बहुत अच्छा यहाँ पे फॉलिंग वेज फॉर्म हुआ था। मैं इसके अंदर प्राइस को आपको बता देता हूँ फॉर्म करवा के कुछ इस तरह से, ये आप देखें। और यहाँ पे ब्रेकआउट करने के बाद इसने रीटेस्ट लिया और कितना अच्छा अप ट्रेंड अपना कंटिन्यू रखा। अब ज़रूरी नहीं है कि आपकी जो टीपीज़ है वो एग्जैक्ट इसका टॉप हो। इस पर्टिकुलर ट्रेड में मैंने 20% प्रॉफिट बुक किया था, लेकिन ये 40 to 45% पंप हुई। तो आप ये देख रहे हैं कि आप सबसे पहले किस टाइम फ्रेम पे ट्रेड कर रहे हैं। अगर तो आप 4 आवर पे इसको ट्रेड कर रहे होते, यानी आप इसको 4 आवर पे एनालाइज कर रहे होते, तो आप उस हिसाब से टारगेट्स अपने कम रखते। अब मैं इसको डेली टाइम फ्रेम पे एनालाइज कर रहा था, तो मैंने टारगेट्स अपने उस हिसाब से रखे थे। यहाँ पे आप देखें तो रीटेस्ट की जो जोन है, ये पर्टिकुलर जगह, ये यहाँ पे रीटेस्ट किया प्राइस ने, और वो बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया भी है। यानी इसने जो रीटेस्ट किया है वो बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया पे किया है, और उसके बाद इसने अपना जो अप ट्रेंड है वो कंटिन्यू रखा है। फॉलिंग वेज को आपको ट्रेड करना आ गया है कि आप इसको अप ट्रेंड के केस में किस तरह ट्रेड करेंगे, आप इसको डाउन ट्रेंड में किस तरह ट्रेड करेंगे, आपने इसकी फॉर्मेशन किस तरह देखनी है, क्योंकि फॉर्मेशन दोनों केसेस में बिल्कुल सिमिलर है और जो ट्रेड करने का तरीका है वो भी बिल्कुल सिमिलर है। अब हम देखते हैं बुल फ्लैग की एक एग्जांपल। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको मैं बता दूं कि मैं पर्सनल मेंटरशिप भी प्रोवाइड करता हूं, और अगर तो आप एक स्ट्रगलिंग ट्रेडर हैं या आपको समझ नहीं आ रही कि क्या पर्सनल मेंटरशिप आपके लिए अच्छी होगी या नहीं, तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए कैलेंडली के लिंक पे मेरे साथ फ्री 15 मिनट की कंसल्टेशन क्लास बुक कर सकते हैं, जहां हम डिस्कस करेंगे कि वेदर दिस पर्सनल कोचिंग इज़ अ राइट फिट फॉर यू और नॉट। अब जाते हैं वीडियो की तरफ। मैं इंजेक्टिव प्रोटोकॉल INJ USDT पेयर में आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम में बहुत अच्छा एक बुल फ्लैग फॉर्म हुआ था। आप यहाँ देख सकते हैं कि मार्केट अप ट्रेंड में थी, यानी हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, और इस तरह मार्केट अपना अप ट्रेंड कंटिन्यू रख रही थी। और उसके बाद मार्केट एक पुल बैक लेना स्टार्ट किया। अब जो पुल बैक लिए वहाँ पे आप देखें तो बुल फ्लैग फॉर्म किया मार्केट ने, INJ ने इस तरह से बुल फ्लैग फॉर्म किया। आप देखें तो प्राइस इन दो पैरेलल ट्रेंड लाइंस के अंदर ही ट्रेड कर रही थी। आपका जो फॉलिंग वेज है और जो बुल फ्लैग है वो सिमिलर है, और उनको ट्रेड करने का स्टाइल भी बिल्कुल सिमिलर है। इस केस में आप देखें तो यहाँ पे रीटेस्ट किया प्राइस ने, और रीटेस्ट वाली जो जगह है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट एक सपोर्ट एरिया भी था, वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे प्राइस जब डाउन ट्रेंड में थी, यहाँ पे इसको एज अ सपोर्ट लिया प्राइस ने थोड़ा सा, और फिर ब्रेक डाउन कर दिया। ब्रेक डाउन करने के बाद एज अ रेजिस्टेंस की तरह इसने काम किया, क्योंकि जब आपका एक सपोर्ट ब्रेक हो जाता है तो एज अ रेजिस्टेंस काम करता है। फिर इसने जो है ब्रेकआउट करने के बाद इसको एज अ सपोर्ट कंफर्म कर दिया इस रेजिस्टेंस को, फिर इसको ब्रेक डाउन किया और एज अ रेजिस्टेंस कंफर्म किया, और अब इसको ब्रेकआउट करने के बाद एज अ सपोर्ट कंफर्म कर रही है। और सपोर्ट के साथ ही साथ आप देखें तो यहाँ पे बुल फ्लैग की ट्रेंड लाइन भी है, तो यहाँ पे एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके पास बन रही थी। और यहाँ पे अगर मैं आपको एंट्री लेके बता दूँ कि इसका आप रिस्क रिवॉर्ड किस तरह रख सकते थे, इस पर्टिकुलर जगह पे आप एंट्री लेते
और आपकी एंट्री लेने के बाद आप देख सकते हैं कि प्राइस 1-2% नीचे भी गई है। तो इसलिए आपने कभी भी ट्रेड लेने के बाद घबराना नहीं है। जब आपका एक प्रॉपर सेटअप है तो आपने उस हिसाब से उसको फॉलो करना है। यहाँ पे आप देखें तो जो आपका स्टॉप लॉस है 8% बन रहा है। मैं आपको एक स्विंग ट्रेड का बता रहा हूँ। और यहाँ पे जो टीपीज़ हैं आपकी, वो आप देख सकते हैं फर्स्ट टीपी 10% की आपकी बनती है और सेकंड टीपी जो है वो आपकी 20% की बनती है। तो आप 50% 10% पे निकाल सकते थे और जो अपना बकिया 50% पोर्टफोलियो है वो 20% पे आप एग्जिट कर सकते थे अच्छे खासे प्रॉफिट के साथ। आज की वीडियो में हमने 2 बुलिश पैटर्न स्टडी किए, फॉलिंग वेज जिसको आप अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड दोनों केसेस में ट्रेड कर सकते हैं, और साथ ही साथ बुल फ्लैग जिसको आप अप ट्रेंड में ट्रेड करते हैं। हमने देखा कि ये फॉर्म किस तरह होते हैं और इनमें की डिफरेंस क्या है और आप प्रॉपर तरीके से इनमें ट्रेड किस तरह ले सकते हैं, टीपीस क्या रख सकते हैं और स्टॉप लॉस किस तरह मैनेज कर सकते हैं। अब आप जाएं इस स्ट्रेटजी को मार्केट में अप्लाई करें ताकि आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाए और प्रॉफिट जनरेट करें, क्योंकि मेरा तो यही मानना है कि नॉलेज इज नॉट पावर अनटिल एग्जीक्यूटेड।